गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत अभिनंदन। हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे साइटोलॉजी में हमने पिछली 2 क्लासों में कुछ डिस्कस किया था। कोशिका क्या होती है, कोशिका की स्ट्रक्चर देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे बड़ा जीव कौन सा है, इन सभी पे डिस्कस किया। एक बार थोड़ा सा कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए, सपोज दैट ये सेल है कोशिका में सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। फिर उसके अंदर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, इस कोशिका के अंतर्गत जो द्रव्य पदार्थ भरा रहता है उसे हम कह देते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, इसके अंतर्गत है केंद्रक, न्यूक्लियस। इस कोशिका द्रव्य में कुछ सजीव संरचनाएं तैरती रहती हैं। इन सजीव संरचनाओं का हम नाम देते हैं कोशिका, ऑर्गन्स। अब देखिए, एक होता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या फर्क होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज करने वाला वैज्ञानिक था कॉर्टी। जीव द्रव्य की खोज किसने की? कॉर्टी ने। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। शब्द किसने दिया या इसका नामकरण किसने किया? ये किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने, प्रोटोप्लाज्म। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हैक्सले। हैक्सले का कथन यानी हैक्सले ने एक बात कही कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है, यानी कोशिका के अंतर्गत सभी होने वाली जो क्रियाएं वो जीव द्रव्य में संपन्न होती है। तो जीव द्रव्य को जीवन का या कोशिका का भौतिक आधार होता है। भौतिक आधार होता है। ये बात किसने कही? हैक्सले ने कही। देखिए, जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य का मतलब होता है एक तो ये द्रव्य पदार्थ और केंद्रक, अगर दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य को क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म। केंद्रक को क्या कह देते हैं? न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। अगर आपको साइटोप्लाज्म ज्ञात करना हो किसमें? प्रोटोप्लाज्म में, तो क्या करेंगे?
जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें से न्यूक्लियस को हटा देंगे, न्यूक्लियस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। अब कोशिका कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखिए। जैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, डिटेल से पढ़ेंगे, राइबोसोम, गोल्जी काय, ऐसे बहुत सारे कोशिका इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना एवं संगठन के आधार पर जीवों के प्रकार, यानी पूरी जो प्रकृति है उसमें जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को कोशिका की संरचना और कोशिका के संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक। अब देखिए हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। हम दोनों में अंतर करते हैं। इधर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और इधर लेते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक, इसमें सबसे सरल जीवों को रखा गया है। प्रकृति के ऐसे जीव जो सबसे सिंपल होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये जीव यानी यूकैरियोटिक जीव जटिल होते हैं। क्या होता है? जटिल। दूसरी अगर हम बात करें तो कोशिका में कौन पाए जाते हैं? कोशिका। और कोशिका केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक, जैसे केंद्रक ऐसा होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होता है कि जो कोशिका है उसमें जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो केंद्रक है उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली नहीं होने के कारण जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरा हुआ होता है। जब ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और आनुवंशिक पदार्थ बिखरी अवस्था में पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्रका। और अगर केंद्र के ऊपर झिल्लियां है तो आनुवंशिक पदार्थ सुसंगठित होता है। तो इसमें विकसित केंद्रक है, इसमें केंद्रक विकसित नहीं। तो केंद्रक आवरण रहित होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ बिखरी अवस्था में पाया जाता है। अर्थात केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, जिसे केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ मतलब न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड है। इधर देखिए इनका जो केंद्र है उसके ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, तो इनका केंद्रक सुसंगठित एवं विकसित प्रकार का होता है। विकसित प्रकार का होता है। अगली बात का केंद्र के अंदर मैंने बताया था आनुवंशिक पदार्थ, उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसके साथ में प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो सरल जीव है उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। इधर बात करें तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित। अगली बात करें इनमें जो कोशिका होते हैं, कोशिका द्रव्य जो सजीव संरचना थी, ये कौन है, कोशिका। इनमें कोशिका नहीं होते, इनमें कौन पाए जाते हैं, कोशिका। कोशिका जैसे कौन, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। इधर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित। इधर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित। फिर है राइबोसोम। ध्यान देना राइबोसोम की विशेष बात, राइबोसोम होता है लेकिन वो होता है 70S प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव। इधर जो राइबोसोम है यूकैरियोटिक जीवों में 80S प्रकार का होता है, जिसकी हम डिटेल आगे देखते हैं। फिर है लाइसोसोम, स्पिरोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम्स अनुपस्थित। इधर लाइसोसोम, स्पिरोसोम, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स उपस्थित होते। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कार अनुपस्थित। इधर क्या हो जाएगा, उपस्थित। गोल्जी बॉडी उपस्थित। फिर देखिए आगे, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते। आगे इसमें विभाजन की बात करें तो देखिए
ये सबसे सरल जीव होते हैं। सबसे सरल जीव होने के कारण इनमें केवल असूत्रीय विभाजन उपस्थित, असूत्रीय विभाजन उपस्थित। इनमें समसूत्री, अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। जनन की बात करें, इनमें केवल अलैंगिक जनन उपस्थित है। इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन उपस्थित हो। एग्जाम्पल बात करें तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक जीवों में है, एक तो है माइकोप्लाज्मा, एक है बैक्टीरिया और एक है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको शॉर्ट में बीजीए भी कहते हैं। शेष इनको छोड़कर शेष जो प्राणी है सभी यूकेरियोटिक जीवों में आते। आज के इतना ही।